एक देश का एक कानून था। उस देश में जो राजा बनता था वो केवल 5 साल तक रहता, 5 वर्ष तक राजा बनता और 5 वर्ष के बाद उसको सब मंत्रिमंडल मिलकर के, सब लोग मिलकर के, प्रजा के, नदी पार एक बड़ा घनघोर जंगल था, जंगल में छोड़ आते। जंगल में उसको जंगली जानवर खा लेते, चील कौवा आदि पंछी मांस नोच लेते, निर्जन वन में। और वहां से जब वो प्रजा वाले और मंत्रिमंडल वाले लौटते थे तो नदी पार करते ही जो पहला व्यक्ति मिलता था उसको राजा बना देते थे, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और उसको कहते महाराज राजा बनना पड़ेगा। वो कहे ना कि मैं नहीं बनूंगा, बोले नहीं, देश का कानून है महाराज, आप सबसे पहले मिले हो इसलिए आपको राजा बनना पड़ेगा। इसलिए सब लोग इधर उधर भागते, जंगल में छुप जाते, घरों में घुस जाते कि हम ना दिखें, जो दिखे वही राजा बनेगा। एक बार ऐसा हुआ कि 5 साल राज करके एक राजा को जंगल में छोड़कर आए, नदी पार करते एक बाबा जी मिल गए। और बाबा जी मिले तो महात्मा जी को पकड़ लिया मंत्रिमंडल ने। बाबा जी, इस देश का कानून है, नदी पार करने के बाद जो पहला आदमी मिलता है उसको राजा बनाया जाता है। बाबा जी बोले हम फक्कड़ महात्मा हैं, भजन करने वाले, माला जपने वाले, हमको राजा वाजा नहीं बनना। बोले नहीं महाराज, आपकी नहीं चलेगी, ये तो कानून है, आप इस देश में रहते हैं, कानून मानना पड़ेगा, आपको राजा बनना ही पड़ेगा। महात्मा जी बोले अच्छा ये बात है, तो कोई बात नहीं भाई, बना दो। बने तो थे साधु, दुनियादारी से बचने के लिए, पर राजा बनाना चाहते हो तो बना दो। बोले सरकार एक शर्त है। क्या? बोले 5 साल तक ही राजा रहोगे और 5 साल के बाद आपको इस नदी के बाहर जो घनघोर जंगल है, इस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब वहां पर आपको जंगली जानवर खाएं, चील कौआ खाएं, कोई गारंटी नहीं है। महात्मा जी बोले ये बहुत खतरनाक बात बतलाई भाई, तो हम राजा वाजा नहीं बनेंगे। बोले सरकार आप माने या ना माने पर बनना ही पड़ेगा, कानून मानना पड़ेगा, नहीं कानून मानोगे तो अभी छोड़ के आते हैं जंगल में। महात्मा जी बोले अभी से बढ़िया तो कि राजा ही बन जाए, 5 साल तो कम से कम जिएंगे। सो 5 साल के लिए महात्मा जी को राजा बना दिया गया। राजा बनकर के राजगद्दी पर बैठे और जैसे राजगद्दी पर बैठे तो कहने लगे देखो भाई अब हम हो गए राजा जी महाराज, अब तो हमारा कहना मानना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, जो आप कहेंगे सो मानेंगे, कहिए। बोले भाई सबसे पहले तो एक काम करो, नदी किनारे जो घनघोर जंगल है उस जंगल को कटवाओ, एक पेड़ नहीं बचना चाहिए, जो आदेश महाराज का। अब राजा का आदेश था, सो महाराज सारा जंगल कटवा दिया गया। अब महात्मा जी बोले जंगल कट गया, भूमि को समतल करके बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ। जो आदेश महाराज जी, सड़कें बन गई। अब महात्मा जी बोले एक बढ़िया सा शहर बसाओ, उसमें बाजार बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, बंगला बनाओ, हवेली बनाओ। खूब महाराज बढ़िया एकदम शहर बस गया, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले बन गए। 5 साल धीरे धीरे करके बीत गए। 5 साल में जो करना था महात्मा जी ने कर दिया। 5 साल के बाद महात्मा जी बोले देखो भाई अब हो गए 5 साल पूरे, अब ये बताओ कि हम यहां रहें कि नदी पार जाएं। अब मंत्रिमंडल कहने लगा महाराज आपकी मर्जी है, आप चाहे यहां रहो चाहे वहां रहो। अब महात्मा जी तो जानते थे यहां रहें तब भी महल में है और वहां जाएंगे तब भी महल में, क्योंकि जो भय का जंगल था, जिसमें मरने का डर था, वो तो कट ही गया, जंगल तो बचा ही नहीं। जंगल नहीं बचा तो जंगली जीव भी नहीं बचे, अब मरने का डर तो निकल गया। बोले महाराज चाहे यहां रहो चाहे वहां रहो, आपकी इच्छा है। तो किसी ने कहा ये बड़े समझदार राजा हैं हमारे, एक काम करो इनको परमानेंट राजा बना दो, ये 5 साल वाला कानून ही खत्म कर दो। अब कहाँ छोड़ के आए, और इतना बढ़िया राजा कहाँ से मिलेगा जिन्होंने समस्या का समाधान ही कर दिया। तो महात्मा जी को ही परमानेंट राजा बना दिया गया। अब विचार कीजिए कि महात्मा जी की तैयारी कितनी जोरदार जबरदस्त थी। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही ये सोचा कि 5 साल के बाद मैं मरने वाला हूं और मरने के बाद मेरे साथ जो होगा वो होना चाहिए जो मैं चाहता हूं, वो नहीं होना चाहिए जो मैं नहीं चाहता हूं। अब समझिए इस बात को,
व्यक्ति, सबको मालूम है कि मरना है, पर किसी को ये नहीं पता कि मरना कब है। यदि ये पता लग जाए कि मरना कब है, मान लो पता चल जाए कि 10 दिन में मरना है महाराज, 5 दिन बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, भोजन छूट जाएगा, पानी छूट जाएगा, सब कुछ हर्षोल्लास जीवन से चला जाएगा कि 10 दिन में मरने वाले हैं महाराज। व्यक्ति को यह डर नहीं है कि मर जाएंगे, डर यह है कि यह संसार छूट जाएगा। संसार छूटने का डर है, मरने का डर नहीं है। मरने का डर होता तो महाराज पाप क्यों करते? मरने का डर होता तो अधर्म क्यों करते? मरने का डर नहीं है, संसार छूटने का डर है। संसार ना छूट जावे। संसार छूट गया तो संसार के सुख चले जाएंगे, संसार छूट गया तो विषय चले जाएंगे, भोग चला जाएगा। ये छूटने का डर है, और ये डर इतना खतरनाक है महाराज, इस डर में जीव तड़प रहा है। सूत जी महाराज कह रहे भगवान की कथा क्या है? बोले संसार भयनाशनम। भगवान की कथा संसार के भय को नाश करने वाली है, भयों से मुक्ति देने वाली है। तो आगे चलने की तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी महाराज। यहां सुख चाहते हो, वहां के सुख की भी चिंता करो। ऐसा ना हो कि वहां जाकर के पछताना पड़े। जैसे महात्मा जी ने तैयारी जोरदार जबरदस्त की, ऐसे ही आप सब भी तैयारी करो। और वहां की तैयारी क्या है? वहां की तैयारी है भगवत भजन, वहां की तैयारी है भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन, भगवान का ध्यान, भगवान की कथा।